नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये डिक्टेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हवाई सेवाओं में जरा भी चूक सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विराम। इसलिए हवाई जहाज उड़ाने वालों की कुशलता का विशेष ध्यान रखा जाता है। विराम। बदलती तकनीक के मुताबिक उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। विराम। मगर कुछ दशक से जिस तरह विमानन सेवा के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हुआ और कारोबारी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसमें कई बार कुछ विमानन कंपनियां इस पहलू पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे पाती। विराम। हालांकि नागर विमानन महानिदेशालय समय समय पर चालक दल की कुशलता का आकलन करता रहता है, पर फिर भी चूकें हो जाती हैं। विराम। इसका ताज़ा उदाहरण मुंबई से दुर्गापुर जा रहे स्पाइस जेट कंपनी के विमान का उतरते समय वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण विचलित होकर संतुलन खो देना और 17 यात्रियों का घायल हो जाना है। विराम। बताया जा रहा है कि विमान का ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से चालकों का ऑटो पायलट उसे संभालना पड़ा। विराम। विमान एकदम से 5000 फीट नीचे आ गया और हवाई पट्टी पर उसमें जोर के झटके लगने लगे, जिसके चलते यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। विराम। गनीमत है कि एक बड़ा हादसा टल गया। विराम। हालांकि यह विमान चालन में गंभीर खामी है, जिसके लिए संबंधित चालक दल को फिलहाल काम से अलग रखा गया है। विराम। नागर विमानन महानिदेशालय अब स्पाइस जेट के पूरे बेड़े की जांच कर रहा है। विराम। पैरा। हवाई सेवाओं के लिए वायुमंडलीय विक्षोभ कोई नई या अचानक प्रकट हो गई समस्या नहीं है। विराम। विमान जितना अधिक ऊपर उड़ान भरता है, उसके सामने उतना ही अधिक ऐसे विक्षोभ की आशंका रहती है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सामने तो यह समस्या अक्सर आती रहती है। विराम। खराब मौसम से तो विमानों को अक्सर 2-4 होना पड़ता है। विराम। कभी तेज बारिश, कभी घने बादल, तो कभी धुंध और कोहरा, कभी तेज तूफान आदि। विराम। मगर इन सब के बीच से विमान को गुजरना होता है। विराम। ऐसा ही स्थितियों में चालक की कुशलता देखी जाती है। विराम। विमान उड़ाने में सबसे अधिक कुशलता की जरूरत उसे उतारते समय पड़ती है। विराम। अक्सर तेज बारिश में हवाई पट्टी पर फिसलन की आशंका होती है, तो घने कोहरे के वक्त हवाई पट्टी पर दृश्यता कम होने से दुर्घटना हो जाने की। विराम। इसके अलावा जिन हवाई अड्डों पर पट्टियाँ छोटी हैं, उन पर गति का संतुलन बिठाना भी खासी कुशलता की मांग करता है। विराम। इन स्थितियों से निपटने में जो चालक दक्ष नहीं होते, वही अक्सर हादसों की वजह बनते हैं। विराम। पैरा। कुछ दिनों पहले ही नागर विमानन महानिदेशालय ने स्पाइस जेट के ही 90 से अधिक चालकों को इसलिए अकुशल करार दिया था कि उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक वाले विमान उड़ाने का प्रशिक्षण नहीं लिया था। विराम। हालांकि तब स्पाइस जेट ने कहा था कि उसके विमानों के परिचालन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। विराम। क्योंकि उसके पास पर्याप्त चालक हैं। विराम।
मगर इस नए हादसे के बाद अब नागर विमानन महानिदेशालय के सामने इस कंपनी के न सिर्फ चालकों की दक्षता बल्कि विमानों की गुणवत्ता और तकनीकी रूप से उड़ान भरने योग्य होने की जांच का भी बिंदु होगा। विराम। लंबे समय तक सेवाएं बंद होने और अब ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से विमान कंपनियों के सामने कमाई बढ़ाने और अधिक से अधिक यात्रियों को आकर्षित करने की चुनौती बनी हुई है। विराम। इसलिए कई मामलों में वे कटौती करती देखी जा रही हैं। विराम। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि वे यात्रियों की जान को की कीमत पर कोई भी समझौता करे। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी गलतियां लगभग आपके आ रही हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।